हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आरबीआई के रेगुलेशन रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से मास्टर कार्ड पर बैन लगा। अब मास्टर कार्ड पर बैन का क्या मतलब है, यानी कि देश के टॉप 5 जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मास्टर कार्ड्स उनके लिए सबसे ज़्यादा नेटवर्क प्रोवाइडर है। यानी जितने भी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड इश्यूज होते हैं, उसमें मास्टर कार्ड का एक बड़ा रोल प्ले है उन प्राइवेट बैंक्स पर। अब एसबीआई कार्ड्स इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है और इन चीज़ों पर किस कार्ड पर कितना, वीज़ा पर कितना परसेंटेज का होल्डिंग है कार्ड सेक्टर में, एचडीएफसी बैंक का या आईसीआईसीआई बैंक का, आरबीएल बैंक का, जिनकी भी बात की जाए, रुपए पर कितनी होल्डिंग है, मास्टर कार्ड पर कितनी डिपेंडेंसी, इन सभी बातों को समझेंगे। एक चार्ट देखेंगे जिसमें हम पता करने की कोशिश करेंगे कि किस बैंक ने अपने कितने परसेंट कार्ड किस कंपनी को, किस नेटवर्क को दे रखे हैं, जिससे हमें समझ में आएगा अब उसके शेयर कहाँ जाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मास्टर कार्ड पर बैन लगा। अब यहाँ पर ये चार्ट आपके सामने है। आरबीएल बैंक की बात की जाए तो 100% होल्डिंग, इनकी डिपेंडेंसी जो है मास्टर कार्ड नेटवर्क पर है। तो यहाँ पर अब रुपए पर इनकी जीरो है, उसके बाद वीज़ा पर भी जीरो होल्डिंग है। बात कर ली जाए यस बैंक की भी 100% डिपेंडेंसी किस पर है, मास्टर कार्ड पर। बजाज फिनसर्व की 100% डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर। एचडीएफसी बैंक की 45% डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर। उसके अलावा इंडसइंड बैंक की 40% की डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर। आईसीआईसीआई बैंक की 36% की डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो 35% की डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर। और एसबीआई कार्ड्स की सबसे कम, यानी कि 10% डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर, 4% रुपए के कार्ड पर और 86% इनकी वीज़ा के कार्ड पर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आरबीएल बैंक को आप देखिए, 100% इनको मास्टर कार्ड नेटवर्क पर होना बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है। एस बैंक को बहुत भारी पड़ने वाला है, बजाज फिनसर्व को बहुत भारी पड़ने वाला है, एचडीएफसी बैंक को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। अब एसबीआई कार्ड्स इसका फ़ायदा कैसे ले सकता है? एसबीआई कार्ड्स ने अपनी जब सफाई दी तो सफाई में उन्होंने ये कहा कि आरबीआई एक्शन ऑन मास्टर कार्ड, एसबीआई कार्ड सीम्स मिनिमल इम्पैक्ट ऑन न्यू कस्टमर एक्विजिशंस। कारण, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी मास्टर कार्ड पर केवल अब तक की 10% थी और वो 10% धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते, लेकिन जिनकी 100% की डिपेंडेंसी थी, एचडीएफसी बैंक को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड पर तो पहले ही बैन लगा हुआ है नए कार्ड इशू करने पर। लेकिन जो अदर बैंक है, जैसे आरबीएल बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनकी जो डिपेंडेंसी 40% के 45% के आसपास की है, इनके लिए दिक्कत आने वाली है। और दिक्कत ये आने कुछ महीनों वाले तक रहने वाली। ऐसा नहीं है कि एक दिन में समस्या खत्म होने वाली समस्या है। तो अब जब नए कार्ड इश्यूज होंगे या जिनकी डिपेंडेंसी, तो अब देखिए, जिसे मास्टर कार्ड पर सपोज एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, 40% की डिपेंडेंसी अगर किसी बैंक की है तो उसके कार्ड्स तो यूज़ नहीं हो सकते, नए कार्ड्स तो मास्टर कार्ड के इशू नहीं हो सकते। खर्चे में भी दिक्कत आने वाली, क्योंकि रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई कब क्या एक्शन ले सकता है, कुछ नहीं। तो एसबीआई कार्ड्स के जो क्रेडिट कार्ड हैं उनसे अब खर्चा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो यूज़र्स हैं वो शिफ्ट करने वाले हैं एसबीआई कार्ड पर। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब नेटवर्क प्रोवाइडर सही से काम नहीं करेगा, उसके यूज़र्स घटेंगे, तो यहाँ पर एक समझने वाली बात होगी। अब एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के लिए जो एस्टिमेशन आए हैं रिजल्ट के, वो आप देख सकते हैं 42.2% डाउन के रिकमेंडेशन है मोतीलाल ओसवाल के। तो प्रॉफिट में डिप 42.2% इस क्वार्टर के लिए उनके एस्टिमेशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एसबीआई कार्ड्स ने एचडीएफसी बैंक के कार्ड्स का जो बैन था उसका भी फ़ायदा उठाया, मास्टर कार्ड्स बैन का भी ये फ़ायदा उठाने वाले हैं, इन पर यूजर्स शिफ्ट करने वाले हैं। एसबीआई कार्ड्स को 5.1% बेच दिया था कार्ले ने, तो उसके बाद वहाँ पर इनमें इसके शेयर में एक गिरावट देखने को मिली थी। तो समझने वाली बात मैं आपको बता दूं तो यही है। अब यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट पिछले क्वार्टर में जो टोटल इनकम थी वो कम हुई थी 2.82%। कारण हमें पता है, कोविड के कारण एक्सपेंसेस इसे एक्सपेंड लोगों ने नहीं किया, खर्चे नहीं किए, जिसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ही गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे हम, जो कि मेन कंसर्न रहता है लोगों का जानने का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 16% की गिरावट देखने को मिली थी। कारण कि जो इनके एक्सपेंसेस थे वो थोड़े से बढ़े हुए थे, 0.29% एक्सपेंसेस यहाँ पर घटे, लेकिन जो आमदनी है उतनी कम हुई। बात आप समझिए,
आमदनी इनकी जो कम हुई लेकिन खर्चे अगर वहीं पर रहे तो इसने इम्पैक्ट डाला इनके नेट प्रॉफिट पर। तो यही चीज़ अब एसबीआई कार्ड्स इस समय बहुत ही सही टाइम है इसको बाई करने का। 18 एनालिस्ट भी इसमें राय यही देते हैं, 7 स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह देते हैं और 11 एनालिस्ट कहते हैं इसको बाई कीजिए। यानी 18 में से 18 एनालिस्ट जो इकोनॉमिक टाइम्स पर हैं उन्होंने बाइंग की जो है सलाह दी है। 69% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। DIIs ने इस पर स्टेक अपने बढ़ाए हुए 3.89% से 5.96 जून क्वार्टर में किया है मार्च के कंपेरिजन में। और FIS ने भी अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है और कर दी है 5.84% से 8.62%। SBI कार्ड जब फ्राइडे को ट्रेड हुआ तो अपना 1% पर ऊपर ट्रेड कर रहा था और दबा का डिलीवरी 57%, 15 जुलाई को 56% और 14 जुलाई को 59%, 13 जुलाई को 64%। तो अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई जा रही है, तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी है। मेरा ऐसा मानना है कि 1200 के आसपास आपको ये सितंबर के एंड में ट्रेड करता दिखाई देगा। 2 महीने में 20% कम पैसा नहीं होता है। ऊपर से लार्ज कैप कंपनी है तो इसका भरोसा किया जा सकता है और अपने सेक्टर में मोनोपोली रजिस्टर्ड कंपनी है, बाकी कोई इस सेगमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि SBI कार्ड को बाइंग करने के लिए 1 साल में आपको 1500 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।